परमेश्वर ने योना को 3 दिन का लॉकडाउन दिया था और 3 दिन में परमेश्वर ने योना को लॉकडाउन में इसीलिए रखा कि योना अपने पापों से प्रायश्चित करे, योना अपने गुनाहों से प्रायश्चित करे, योना अपने बुराई से प्रायश्चित करे, उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा को जो उसने तोड़ा था अपने पापों से मन फिराए और जीवित परमेश्वर के पास लौटाए और उस खुदा की बात को मानकर परमेश्वर के अनुसार करे। प्रिय भाई और बहनों, योना भी यही सोच रहा था, बहुत रंगीन दुनिया में जाना चाहता था, बहुत चमक धमक की दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन आज योना इस बात को अनुभव कर रहा है कि जो लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा अवसर आपने हमें फिर से दिया परमेश्वर पिता, कि आज हम परमेश्वर आपकी दया के सिंहासन के सामने फिर से दीन होकर आ सकें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा मौका परमेश्वर आपने अपने बेटे को दिया कि आज हम परमेश्वर आपके वचन से बातचीत कर सकें। हे परमेश्वर पिता, आप अगुवाई करें, सच्चा वचन हम लेकर के परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के सामने उपस्थित हैं। प्रभु जी, आप अपनी महिमा हमारे जीवन से लें। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारा कुछ भी उसमें विवेक ना काम करे। प्रभु सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए आप अगुवाई करें। हमारा वचन का प्रचार करना, बोलना और जो बातें परमेश्वर आज आपने हमें सबको दी है प्रभु, उसको समझने की शक्ति दें। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता आपके वचन को सुन रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके हृदय को खोल प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो आपकी गूढ़ बातों को समझ सकें। हे सामर्थ्य यहोवा, आप अपनी इच्छा को पूरा करें, अपनी महिमा हम सबके जीवन से लें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से मसीह प्रेयर टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन लेकर के फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। जो जीवित परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं आज सबके सामने उस परमेश्वर की वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो परमेश्वर का वचन आज जब हमें उत्साहित कर रहा है, तो मैं आज आप लोगों के सामने एक वचन रखना चाहता हूं। उससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, आप सभी से निवेदन है कि आप सब परमेश्वर के इस वचन को हृदय से ग्रहण करें। हो सकता है कि आज परमेश्वर आज आपसे बातचीत करें। मैं चाहता हूँ, उससे पहले कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप इस घड़ी में, इस लॉकडाउन में, इस बंद समय में जो सच्चे खुदा को विश्वास करते हैं, जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर आप एक सच्चे मसीही हैं, आप एक परमेश्वर के दास हैं, अगर आप एक परमेश्वर की दासी हैं, यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले हैं, तो आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं आज परमेश्वर के वचन से बात करूंगा। योना नबी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। योना नबी के बारे में आप सभी ने कई बार बाइबल में पढ़ा होगा। परमेश्वर ने योना नबी के माध्यम से आज मुझे एक दृष्टांत दिया है, जो मैं आज आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने योना नबी को इस्तेमाल करने के लिए, योना नबी को परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, परमेश्वर ने योना नबी को चुना था कि परमेश्वर उसको कुछ जिम्मेदारी दी थी, परमेश्वर उसको कुछ कार्य दिया था, परमेश्वर उसको कुछ बोझ दिया था। परंतु योना नबी ने क्या किया? परमेश्वर को भूल करके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, परमेश्वर की आज्ञा से दूर होकर के वो अपने बनाए हुए रास्ते पर चलने शुरू चाहता था। वो अपने सोच के अनुसार उसे जो अच्छा लगता था वो करना चाहता था। प्रिय भाई और बहनों, क्या होता है आप सभी को पता है, शायद आज भी यही समय चल रहा है। परमेश्वर चाहता है कुछ और आपकी ज़िंदगी से। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से सही रास्ते पर जाने के लिए आपको उत्साहित कर रहा है। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप धर्म के काम करें। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप बुराई को छोड़कर सही रास्ते पर अपनाएं। लेकिन आज दुनिया अपने मार्ग में चल रही है, अपने अनुसार चल रही थी। कोई किसी से डर नहीं, कोई किसी का भय नहीं। जगह जगह दंगा, जगह जगह लड़ाइयाँ, जगह जगह मतभेद और लड़ाई झगड़े हर घर में, हर गांव में, हर शहर में बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में परमेश्वर ने आज जो स्थिति हमारे जीवन में गुजर रही है, यही स्थिति उस समय भी थी नीनवे में। नीनवे एक शहर था
और परमेश्वर के वहाँ पर लोग थे और वो इतना अत्याचार करते थे, इतना बुराइयाँ उसमें हो गई थी कि परमेश्वर ने उनको मन फिराने के लिए उन्हें चिताया था। अपने दास योना को परमेश्वर ने चुना कि वो जा कर के नीनवे के लोगों को बचाए और वहाँ पर जा कर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें और लोग अपने मनों को फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आएं। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे ज़िंदगी के लिए यही है, आज हमारे जीवन के लिए शायद यही हो सकता है। जब परमेश्वर के रास्ते को हम भूल करके अपने रास्ते पे जा रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे योना नबी की तरह मन फिराव का अवसर दिया है। आज जब ये लॉकडाउन, आज कोरोना वायरस हमारे जीवन में, हमारे दौर में ये गुजर रहा है, इस महामारी में हम जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमें मन फिराव के लिए एक अवसर दे रहा है। तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप जब ऐसे दौर में जी रहे हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन योना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 17 पद से हम पढ़ेंगे। 17 पद में इस प्रकार लिखा है, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम उस मगरमच्छ के पेट में हम हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? ये कोई आम बात नहीं, ये कोई साधारण घटना नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि वो नीनवे को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। आज जो हमारा समय में महामारी और कोरोना वायरस का बीमारी हमारे ऊपर हावी है और कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सा काम कर रहे हैं उस समय? परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है कि उस समय जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर को भूलकर अपने मार्ग में जा रहे थे, परमेश्वर ने एक समय ठहराया कि लोग अपने मनों को फिराएं। शायद आज ये समय है, आज ये हमारे समय में जो हम जी रहे हैं, इस समय जो हम जी रहे हैं, शायद ये समय हमारे लिए हो सकता है कि हम अपने पापों से, अपने अपराधों से मन फिराएं। योना बात को नहीं मानना चाहता था, योना परमेश्वर को इनकार करना चाहता था, योना परमेश्वर से दूर भागना चाहता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप भागकर कहाँ जाएंगे? आप उसकी उपस्थिति से कहाँ जाएंगे भागकर? जब हम इस समय में जी रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हम क्या करें? आज योना भी भागना चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होना चाहता था, परमेश्वर के वचन से दूर होना चाहता था, परमेश्वर की सुनना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने योना को लॉकडाउन में बंद कर दिया। परमेश्वर ने योना को 3 दिन का लॉकडाउन दिया था और 3 दिन में परमेश्वर ने योना को लॉकडाउन में इसीलिए रखा कि योना अपने पापों से प्रायश्चित करे, योना अपने गुनाहों से प्रायश्चित करे, योना अपने बुराई से प्रायश्चित करे, उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा को जो उसने तोड़ा था, अपने पापों से मन फिराए और जीवित परमेश्वर के पास लौट आया और उस खुदा के बात को मानकर परमेश्वर के अनुसार करे। प्रिय भाई और बहनों, आप इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? जब परमेश्वर आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता था और अपनी इच्छा के अनुसार आप चल रहे थे, तो परमेश्वर ने ऐसी स्थिति को लाया कि आप इस लॉकडाउन को समझ सकें कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। आइए हम देखते हैं कि योना उस लॉकडाउन में क्या कर रहा था और आप अपने जीवन से तुलना करना। वचन देखेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 1 पद से। योना नबी जब लॉकडाउन में हो गया, जब उसने सारी अपनी योजना को अपने सारे दिमाग को इस्तेमाल करके, अपनी इच्छा को इस्तेमाल करके हार गया, थक गया
अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब परमेश्वर ने उसको लॉकडाउन में रखा, 3 दिन तक मगरमच्छ के पेट में रखा। और उस टाइम उसने क्या कर रहा था, वचन लिखा है योना नबी की पुस्तक को 2 अध्याय उसका 1 पद से, तब योना उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। अधोलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और उसने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में से समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। तब मैं मूर्छा खाने लगा। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। 8 पद कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। यह उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। प्रभु के अजीजों, मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन से यही बताना चाहते हैं कि जब योना अपने सारी युक्तियों से, सारे प्लान से हार गया, जब परमेश्वर ने उसको लॉकडाउन में रखा, तब वो क्या कर रहा था? उसने अपने पापों से, अपने अपराधों को, ये योना प्रार्थना कर रहा है। लॉकडाउन में योना प्रार्थना कर रहा है, अपने गुनाहों से परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान रहा है, अपने अपराधों को मान रहा है। जो परमेश्वर की बातों को उलाहना दिया था, प्रार्थना नहीं करता था, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता था, परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ पाता था, और आज योना जब लॉकडाउन में हो गया तो वो प्रार्थना कर रहा है, अपने पापों से प्रायश्चित कर रहा है, अपने गुनाहों से प्रायश्चित कर रहा है और उस जीवित पिता की बातों को मानने के लिए तैयार है। उसने अनुभव किया अपने जीवन में कि हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे उस गहरे समुद्र से बचाया जहां मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हे परमेश्वर, मैं तो इतना गर्त में चला गया था, मैं इतनी गहरे में चला गया था, मुझे आशा नहीं थी कि मैं फिर से बच जाऊंगा। वो अपने पापों से प्रायश्चित कर रहा है, अपने गुनाहों से प्रायश्चित कर रहा है, अपने सारी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख रहा है और अनुभव कर रहा है। और 8 पद क्या कहता है? जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, योना भी यही सोच रहा था। बहुत रंगीन दुनिया में जाना चाहता था, बहुत चमक धमक की दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन आज योना इस बात को अनुभव कर रहा है कि जो लोग व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणानिधि को छोड़ देते हैं। शायद आज हमारी जिंदगी के लिए हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद हमारी जिंदगी भी ऐसी हो चुकी होगी जैसे योना की थी। शायद हमारी ज़िंदगी वैसे हो चुकी रही होगी कि जब हम आराधना नहीं करते थे, हम प्रार्थना नहीं करते थे, हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते थे, हम वचन को खोलते नहीं थे, दिन में दोपहर में कभी भी हमें प्रार्थना करने में मन नहीं लगता था, वचन को पढ़ने में मन नहीं लगता था। लेकिन आज जब लॉकडाउन है, जब ये समय है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के अजीजों, आपसे परमेश्वर ये कहना चाहता है, क्या आप इस लॉकडाउन को समझ पा रहे हैं? क्या इस लॉकडाउन में आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? प्रिय भाई और बहनों, योना नबी के जीवन से आप अनुभव करें। परमेश्वर योना को लॉकडाउन में रखा इसलिए कि योना अपने मनों को फिराकर जीवित पिता की इच्छा को पूरा करे। हम अपनी इच्छा पे नहीं, इस लॉकडाउन में अपने आप को अनुभव करें और परमेश्वर के सम्मुख आएं। दिन रात उठते बैठते पूरा समय आपके पास है, 24 घंटा आपके पास है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बंदगी करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे। जो क्रोध परमेश्वर ने डाला है उसका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि मगरमच्छ
योना को बाहर कर दे और उसी मगरमच्छ ने योना को उगल दिया। हम आप इंसान पे भरोसा ना करें कि लॉकडाउन कब खत्म होगा। परमेश्वर जब चाहेगा ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका परिवार इस समय अपने उन गलतियों से जो लॉकडाउन के पहले हो सकता है आप प्रभु को जानने के बाद बहुत सारी गलतियां किए हों, लेकिन ये समय आपके लिए है। परमेश्वर आपको मन फिराव का अवसर दे रहा है। आप अपने पापों से, अपने अपराधों से मन फिराएं। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपको प्यार करता है। आज भी वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आज इस बात को अगर आप समझ पाए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि लॉकडाउन मसीहों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, हर बुराई को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख निरंतर बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घराने में अपना काम करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, दयालु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर सा मौका आपने हमें दिया प्रभु कि हम आज आपके बेटे और बेटियों से बातचीत कर सके। प्रभु आज आपने हमें एक वचन दिया कि योना नबी लॉकडाउन में क्या कर रहा था, अपने पापों से मन फिरा रहा था, अपने गुनाहों से मन फिरा रहा था, अपने हर एक गलतियों को परमेश्वर के सामने मान रहा था। प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध परमेश्वर पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर। हे परमेश्वर पिता, आज ये समय है जो भाई बहन आज आपको सुने हैं, जिन्होंने आपको अनुभव किया, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इनके ऊपर आपकी दृष्टि बनी रहे, इनके ऊपर आपकी आशीष बना रहे, इनके परिवार पर आपकी आशीष बना रहे। परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने दिल से सुना है प्रभु उनकी आंखें खोल परमेश्वर पिता, ताकि वो भी अपने पापों से मन फिराएं, अपने गुनाहों से मन फिराएं और दिन रात इस लॉकडाउन में अपने गुनाहों से मन फिरा करके उस जीवित पिता की इच्छा को जाने कि ईश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हे धर्मी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, अपना दाहिना हाथ बढ़ा के उन्हें स्पर्श करिए, वो अनुभव करने पाए आपकी सामर्थ को। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप सभी को, जितने लोगों ने परमेश्वर आपसे जुड़े, जितने लोगों ने आपको सुना प्रभु, उनके परिवार पर, उनके घराने पर आपकी आशीष बनी रहे और आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसे दिल से सुना। जितने लोगों ने परमेश्वर के जीवित वचन को दिल से सुना, प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप मसीह प्रार्थना टीम के ऑनलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट डाल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके साथ हो। प्रभु यीशु के नाम से फिर से